नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। आज जो रीट का टेस्ट हुआ है उसके हम टॉपरों को आपके सामने बुलाते हैं। जो ऑफलाइन रीट का बैच चल रहा है उसके आज जो टेस्ट में 2 टॉपर हैं आपके। आज के जो टेस्ट है इस टेस्ट के अंदर 2 टॉपर हैं आपके और दोनों के बराबर नंबर हैं, मतलब दोनों ही फर्स्ट टॉपर हैं, दोनों की फर्स्ट रैंक है आपके। पर बुलाना आगे पीछे पड़ेगा दोनों को। बाकी हैं दोनों ही फर्स्ट रैंक वाले, दोनों के बराबर नंबर हैं आपके। सबसे पहले हम लोग बुलाते हैं इनमें से मनु चतुर्वेदी को। ये आपके इस टेस्ट में टॉपर रहे हैं आज के में। मनु चतुर्वेदी से हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार से अपनी तैयारी सुचारू बनाकर रखे हुए हैं और ये विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तैयारी के साथ। लेकिन उन सब चीज़ों को पूछने से पहले हम लोग मनु चतुर्वेदी को सम्मानित कर देते हैं। उसके बाद में इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है हम लोगों को। चलिए मनु चतुर्वेदी। अब हम लोग, जैसा कि मैं बता रहा था कि मनु चतुर्वेदी से जो हमें बातें करनी है कि ये जो यहाँ बैच जब ज्वाइन किया था इन्होंने, तो ऐसी क्या खासियत देखी दर्पण क्लासेज में कि इन्होंने करौली की अन्य संस्थाओं को ज्वाइन ना करके ऑफलाइन में प्रायोरिटी दर्पण को ही दी। मनु। सभी को मेरा राम राम। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी आज तक किसी मंच पे या फिर कहीं और संस्थान में ऐसे अपना जो साक्षात्कार वो नहीं किया, लेकिन सर से प्रेरित होकर मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आने से पहले मेरी तैयारी ऐसी कुछ खास नहीं थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर कंपटीशन का माहौल देखा, सभी लोगों की तैयारी देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो लोग 100 पर हैं मैं उनसे 100 से भी और -100 में हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पर। तो सर से मैंने पूछा सर कैसे पढ़ना है, सर ने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। उन्होंने पूरा टाइम टेबल बताया मुझे और जो भी यहाँ का माहौल है वो भी बताया सर ने कि ऐसे ऐसे आपको कंपटीशन में कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो उस तरीके से मैंने पढ़ाई की और इससे पहले भी कई टेस्ट सीरीज हुई, लेकिन मैं 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता था। लेकिन और मैंने प्रयास किया तो आज मेरे लिए सफलता मिली। तो सर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बेस्ट कोचिंग। प्रयास रखते बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर 1 या 2 नंबर से रह जाते थे आपके। इन्हीं के बराबर नंबर हैं अगले जो हैं कैंडिडेट, उनको भी बुलाते हैं। इन दोनों की बराबर नंबर है, वो हैं आपके रविंद्र गुर्जर। ये आपके अक्सर टेस्टों में टॉपर हैं आपके, रीट के ज़्यादातर टेस्टों में टॉपर हैं क्योंकि अच्छी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। और आगे जितने आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, वो सभी लोग बेटर मेहनत करो, क्योंकि ये एक वह मौका है आपको जो जिंदगी में बहुत कम मिल पाता है। आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ इस तरह से टेस्ट व्यवस्थित रूप से हो रहे हो, फिर उसके बाद में हर चीज़ का एनालिसिस आपको करवाया जा रहा हो, टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट हो रहे हो, ऑल ओवर टेस्ट हो रहे हो, ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ विधिवत रूप से इसी प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये आपके रविंद्र। अब हम लोग रविंद्र से जानते हैं। रविंद्र ने यहाँ पर प्री और मेंस दोनों की कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। मनु जो चतुर्वेदी जो टॉपर थे उन्होंने भी कर रखी है इसी तरह से। रविंद्र ने इसके साथ साथ लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी है। आप टाइम के मॉर्निंग शिफ्ट में लाइब्रेरी बैठते हैं। एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि रविंद्र सुबह लगभग 6:30-7 पे आ जाते होंगे मेरे अकॉर्डिंग, और ये शाम को वही 7-8 बजे के हेरफेर में तक यहाँ रहते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि संस्था में 12 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखो कहा जाता है ना कि जिस काम को करो पूर्णतः लगन के साथ और 100% अपनी ऊर्जा के साथ करो। रिजल्ट बात की चीज है, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। आपका केवल एक ही काम है, कार्य को संपन्न करना। यदि कार्य बेटर तरीके से संपन्न होगा तो रिजल्ट बेटर आएगा। आज यदि आपका अच्छा है तो भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा। भविष्य की आपको टेंशन लेनी नहीं चाहिए कभी भी किसी को। यदि आज बुरा है आपका तो भविष्य बुरा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके भविष्य को अच्छा बना सके।
इसलिए हरदम व्यक्ति को वर्तमान अच्छा बनाना चाहिए। जबकि आप लोग देखते हो लोग आज जिंदगी निकाल देते हैं भविष्य को बनाने में, भविष्य अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, लेकिन वो मूल रहस्य को नहीं समझ पाते। जो गूढ़ रहस्य है वो वर्तमान ही है, भविष्य। वर्तमान से ही भूत बनता है और वर्तमान से ही कौन सा काल बनता है, भविष्य बनता है आपका। तो वर्तमान में यदि आप अच्छा करोगे तो सारे तीनों ही स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। चलो तो रविंद्र से बात करते हैं कि रविंद्र ने जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है उस लाइब्रेरी का माहौल कैसा है, कितना अनुकूलित माहौल है। क्योंकि मनोज चतुर्वेदी से हमने कोचिंग के बारे में पूछा और रविंद्र से लाइब्रेरी के बारे में पूछ लेते हैं। रविंद्र, जिन्होंने मुझे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। और यहाँ का, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ का लाइब्रेरी का माहौल है वो कैसा है, तो यहाँ लाइब्रेरी का माहौल बहुत ही अच्छा है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं जो एक लाइब्रेरी के प्रति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ का माहौल और अनुशासन देखा जाए तो सबसे अच्छा है, और यही होना चाहिए। जहाँ अनुशासन और माहौल अच्छा है वहाँ ये मानो कि सब कुछ अच्छा है। बाकी तो व्यवस्थाएं तो जो हैं वो तो रहती हैं। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दर्पण क्लासेस करौली के साथ जुड़िए और अपनी सफलता का मार्ग चुनिए। इसलिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, और क्या कठिन और क्या सरल जब ठान लिया तो ठान लिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपके लिए। आप इसी तरह से उन्नति करते रहे जीवन में। तो साथियों, ये आपने आज के जो टेस्ट टॉपर थे मनु और रविंद्र दोनों से मुलाकात की। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, बने रहिए दर्पण क्लासेज करौली के साथ और करौली के टॉपरों से, होनहार शिक्षकों से मिलते रहिए। चलो साथियों, आप सब लोगों के लिए देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।